एक हरा रंग का बड़ा और हट्टा-कट्टा तोता था, जो किसी आम तोते की तरह नहीं बल्कि कुछ खास था। उसके सिर पर एक चमचमाती लाल रंग की पगड़ी बंधी होती थी। वह पगड़ी उसकी पहचान बन चुकी थी। पूरा गांव उसे राजा तोता कहकर बुलाया करता था। गांव का नाम था हरिपुर। वहां जब भी कोई परेशानी होती, चाहे खेत में सांड घुस जाए, कुएं में कोई गिर जाए या मोहल्ले में कोई झगड़ा हो, सबकी नजरें आसमान की ओर जाती थी, क्योंकि तभी दूर से उड़ता हुआ राजा तोता आता था। उसकी लाल पगड़ी हवा में लहराती थी और उसकी चोंच से निकलने वाली आवाज संभालो गांव पूरे गांव में गूंज जाती थी। तोता सिर्फ दिखाने का मालिक नहीं था, असली में उसके पास समझदारी, चतुराई और गांव के लोगों का भरोसा था। एक दिन गांव में अजीब घटना हुई। गांव के मंदिर की घंटी रात को अपने आप बजने लगी। सब डर गए। कुछ ने कहा कोई भूत है, कुछ ने कहा चोरों का काम है। अगले दिन राजा तोता को बुलाया गया। वह मंदिर के ऊपर बैठा, अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद बोला, इसमें भूत नहीं, चालाकी है। चलो मैं बताता हूँ। राजा तोता गांव के बच्चों के साथ लेकर मंदिर के पास गया और पास के पुराने नीम के पेड़ पर बैठ गया। रात होने पर सब चुपचाप वहां छिप गए। आधी रात को दो आदमी मंदिर की दीवार फांदते देखे। उन्होंने घंटी बजाई और मंदिर का गेट खोलने की कोशिश की। तभी राजा तोता जोर से चिल्लाया, पकड़ो ये चोर है। गांव वाले दौड़े और दोनों चोरों को पकड़ लिया। पता चला कि वे पास के गांव के बदमाश थे, जो मंदिर के दान पेटी को चुराने आए थे। इस घटना के बाद राजा तोता की इज्जत और भी बढ़ गई। बच्चे उसके पास बैठते, बूढ़े उसकी राय लेते और जवान उसकी कहानियां से प्रेरणा पाते। गांव के लोग कहते थे, हमारे पास पुलिस नहीं, राजा तोता है। राजा तोता अब हर सुबह पंचायत के पेड़ पर बैठता, गांव के मुद्दे सुनता और सलाह देता। उसकी बात कोई टालता नहीं था। गांव के बच्चे उसके लिए दाना पानी रखते, महिलाएं उसके लिए सुंदर सी पगड़ी बनाती और बुजुर्ग उससे आशीर्वाद लेते। राजा तोता अपने हरे रंग और लाल पगड़ी के साथ अब सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वह हरिपुर की पहचान था। गांव में जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता, लोग कहते, इस बच्चे का रक्षा अब राजा तोता करेगा। और आज भी जब सूरज उगता है तो हरिपुर के लोग सबसे पहले मंदिर की घंटी नहीं, राजा तोता की आवाज सुनते हैं, संभालो गांव।